तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात वाराणसी की कर लेते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। कुछ देर में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक शुरू होगी। उच्च अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर बैठक में मौजूद रहेंगे। मौजूदा हालात को जाना जाएगा, क्या कुछ जरूरी प्रयास किया जाए, जरूरी कदम उठाया जाए, इसके लिए एक बेहतर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का वाराणसी और इस पर खासा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वाराणसी में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना का खतरा बढ़ते देख वाराणसी वासियों को बचाने की अब ये कोशिश की जा रही है और जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए। लोगों तक कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी पहुंचाया जाए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इस पर भी जोर दिया जाए। मास्क और 2 गज की दूरी ये ज्यादा जरूरी है, इस पर जोर दिया जाए। इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी और टीम 11 जो उत्तर प्रदेश में है वो भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसको लेकर अधिकारियों के साथ आज पीएम मोदी की बैठक होगी। वाराणसी के हालातों को जाना जाएगा। आकाश यादव संवाददाता लाइव जुड़ गए वाराणसी से। आकाश, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कब तक ये बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में यह बैठक चालू हो जाएगी। बनारस की बात की जाए तो बनारस धर्म आध्यात्मिक नगरी है। राजनीति लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद है। कल से ही कई लेटर पैड वायरल हो रहे थे। लगातार कई काशीवासी कई गुहार लगा रहे थे कि पीएम मोदी यहाँ के सांसद है और उनका नेतृत्व है कि बनारस को देखा जाए। लगातार गुहार लगा रहे थे कि कारण वाराणसी की स्थिति बहुत बेहाल हो गई है। लगातार मरीजों की स्थिति बढ़ रही है। हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की समस्या है, उसके साथ साथ वैक्सीन भी बढ़ चल रहा है। तो यानी कि ये समझा जाए कि लोगों के फरमाइश पर पीएम मोदी ये बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ये काशी वासियों पे लगातार अपना ध्यान आकर्षित रखते हैं। इस लिहाजे से काशी में जो कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ के आ रहे हैं, तो आज पीएम मोदी की ये बैठक बिल्कुल ये अहम होगी। कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए ये बैठक कराई जा रही है। हालांकि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिलाधिकारी या कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पे एक रणनीति तैयार की जाएगी कि कोरोना से किस हिसाब से काशी वासियों को निजात दिलाया जा सके। लगातार ही कोरोना का विस्तार काशी में होता जा रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने शनिवार और रविवार कर्फ्यू कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया है। लोग वैसे भी काशी की जनता लगातार नियमों का पालन करती आई है। आज रविवार है, रविवार को भी काशी की जनता घर पे है। बैठक महत्वपूर्ण है, बैठक में आप नजर बनाए रखिएगा। आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी हो गई है और ऐसे में टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक में टीम 11 के अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा हो रही है। टीम 11 जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए, टीम 11 बाखूबी काम करते हुए दिखाई दे रही है। उनकी सराहना भी हुई थी। अब टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। हफ्ते में कई बार ये बैठक हो जाती ताकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्या कुछ जरूरी कदम टीम 11 की तरफ से उठाए गए हैं और क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ उठाना चाहिए कदम, उसको लेकर समीक्षा करते हैं। और यही वजह है कि आज सुझाव भी लेंगे और बैठक भी करते हुए दिशा निर्देश भी देंगे और दे रहे हैं। फिलहाल ये बैठक हो रही है, ये बैठक हो रही है टीम 11 के साथ। अधिकारी भी मौजूद है टीम 11 के और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर, पहलू पर चर्चा हो रही है जो जरूरी है कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए। तो हर जगह बैठकों का दौर जारी है। बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, समीक्षा की जा रही है ताकि कोरोना के चेन को ब्रेक किया जा सके। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हावी हो रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो शासन प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ गए जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ये बैठक हो रही है टीम 11 के साथ, क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के लोगों की लगातार चिंता कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये चिंता ही एक बड़ी विषय है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्थिति के बावजूद लगातार वर्चुअल मीटिंग में अपने अफसरों के साथ फीडबैक ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक का हिस्सा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये
है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश भर में आंशिक लॉकडाउन है। तो ऐसी स्थिति में इस लॉकडाउन को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश भर में उन सभी स्थानों पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम इस लॉकडाउन के दौरान चलाया जाए जहां कहीं न कहीं संक्रमण की स्थिति ज्यादा खराब है। गांव हो, शहर हो, हर जगह पर सैनिटाइज किया जाए। लगातार सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे प्रमुख स्थानों पर जहां पर भीड़भाड़ होती है, तो उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स को जहां 10 ऐसे स्थान चिन्हित करने के निर्देश हैं जहां पर नए ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, तो उनमें अब तक की क्या प्रगति है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साथ ही साथ आरटी-पीसीआर के जो टेस्ट बढ़ाने के निर्देश है, इसमें 2 लाख के करीब टेस्ट प्रतिदिन करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था। तो उस पर अब तक क्या प्रगति है उसकी रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साथ ही साथ जो कोविड के कमांड सेंटर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं सभी जिलों पर, उनको लगातार सक्रिय रहकर सभी हॉस्पिटल्स में मरीजों की व्यवस्था करने, साथ ही साथ जो होम क्वारंटीन में है उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश है। तो उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा कहीं भी सार्वजनिक कोई आयोजन न हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल चुनाव भी होना है। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी चीजों की तैयारियां पूरी रहें, क्योंकि 19 जिले कल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करेंगे। तो कहीं न कहीं उस दौरान की तैयारियां क्या है उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो ये वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो उसकी स्थिति क्या है। साथ ही साथ इस दौरान जो शिकायतें थी, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या बाकी की जो दवाएं हैं जो खासतौर पर कोरोना के मरीजों को दी जा रही हैं, उनकी कहीं कोई कालाबाजारी ना हो, उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने आज अपनी टीम 11 की बैठक में दिए हैं। और लगातार ये बैठक जारी है जिसमें निश्चित है ठीक है, बैठक में तो पूरे बैठक में नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ आगे के दिशा निर्देश आते हैं। शुक्रिया इसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यूपी में आज लॉकडाउन, बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सोमवार सुबह 7 बजे अनलॉक होगी यूपी। लखनऊ में 24 घंटे में 5,913 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अयोध्या में रामनवमी पर नहीं उत्सव होगा। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। एक दिन का कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू सोमवार की सुबह खुल जाएगा, लेकिन कर्फ्यू का असर हो भरपूर से कोरोना की चेन ब्रेक हो, उसके लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। आकाश यादव संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं और आलोक मालवीय भी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं प्रयागराज से, और गौरव संवाददाता भी जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं जाऊंगी आलोक मालवीय के पास, क्योंकि प्रयागराज की स्थिति क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ जानकारी है, कैसे कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? फातिमा, देखिए, संगम नगरी प्रयागराज प्रदेश में दूसरा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। 2000 प्लस केस रोज मिल रहे हैं, जबकि 12 से 15 लोगों के बीच डेली मौत हो रही है। इसके बाद से प्रशासन ने काफी कड़े कदम उठाए हैं। बिना मास्क के निकलने वाले लोगों के साथ 1000 रुपए का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके साथ 10,000 रुपए का चालान है। यही नहीं, संगम नगरी प्रयागराज के जो दवा व्यवसायी हैं उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़कर शनिवार को अपनी पूरी मार्केट बंद रखी, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा आवश्यक उन्होंने समझा है। इस वजह से सैटरडे को उन्होंने दुकान बंद रखी और संडे को भी दुकान बंद रहेगी। तो यानी 2 दिनों तक दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा जो सबसे पॉश इलाका है, शहर का सिविल लाइंस है, उनके व्यापार मंडल ने 3 दिनों तक दुकान बंद रखने का आह्वान किया है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों तक ये अपनी दुकानें बंद रखे हैं, ताकि उनके जो ग्राहक है वो वहां पर ना आ सके और कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। इसके साथ ही आज पूर्णतः लॉकडाउन है। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कें पूरी तरह से सन्नाटी है। अगर एसेंशियल सेवाओं की बात करें तो सिर्फ कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं, बाकी की सारी दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो जरूरी काम से लोग हैं वही सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस बराबर गश्त दे रही है और गश्त देने के साथ ही वह लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों के अंदर रहें और मास्क पहन कर निकलें अगर जरूरी हो तो इस तरह की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है, ताकि कोरोना को ब्रेक किया जा सके और कोरोना को
हराया जा सके। जी फातिमा। लेकिन ये तमाम सहयोग मिल रहा है आम लोगों की तरफ से, लेकिन लोगों के बीच क्या वैक्सीनेशन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर जागरूकता है? इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग वहां के? जी फातिमा, देखिए कल हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गए थे और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं उनकी संख्या नितांत ही कम थी। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रधानी का चुनाव चल रहा है और लोग शहर से अपने जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देने के लिए अपने अपने गांवों की ओर गए हुए हैं, जिस वजह से जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि जो कोविड की जांच कराई जा रही है उन सेंटरों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन जो वैक्सीन सेंटर है उसमें अभी भीड़ कम देखी जा रही है। हालांकि जो प्रशासन है उसने कहा है कि हम इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि सभी वैक्सीन लगवा सके और वैक्सीन लगवाने के साथ ही अपने को भी सेफ रख सके और सामने वाले को भी सेफ रख सके। तो इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जो शहर भर में ऑडियो सिस्टम्स लगाए गए हैं उसमें जिलाधिकारी, आईजी और डीआईजी एक एक करके अपने वक्तव्य दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीन किस तरह से लोगों के लिए जरूरी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी वो चौराहे चौराहे पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है आलोक, बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। हम अपने दर्शक को कुछ अहम तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में रविवार यानी कि आज टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम आपको गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, आगरा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी हुई है। तो ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका हो जाती है और जुटा हुआ है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर। लखनऊ की, मेरठ की, आगरा की, अलीगढ़ की, गोरखपुर की ये तस्वीर जहां पर कर्फ्यू का आलम देखा जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन ये लगाया गया है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 5000 से भी ज्यादा यानी कि 6000 तक आंकड़ा छूता हुआ नजर आया और यही वजह है कि ये सख्ती तमाम बढ़ती जा रही है और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। जो भी बेवजह सड़क पर घूम रहा है उससे पूछताछ पुलिस कर रही है, उसे समझाइश दे रही है। चलिए, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता वहां का हालात के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से हैं, आलोक मालवीय संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और गौरव यादव संवाददाता गाजियाबाद से और राघवेंद्र शुक्ला संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अयोध्या जाते हैं क्योंकि वहां पर उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी गई है और अगर हालात की बात कर लिया जाए तो किस तरीके के हालात बने हुए हैं वहां पर? बिल्कुल फातिमा जी, मैं आपको बताता हूं कि अयोध्या इन दिनों जहां रामनवमी का एक पर्व मनाया जाना था, रामनवमी के 10 दिन पहले से ही लाखों लाख की भीड़ अयोध्या में होती थी। ऐसे में आज अयोध्या की मुख्य सड़कों पर मौजूद हूं मैं इस समय चौक घंटा घर के पास और आप देख सकते हैं कि पूरी सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सहयोगी रजा से हम इस बात को कहेंगे कि वो अयोध्या की सीधे तस्वीरें टीवी पर सीधे सीधे शेयर करें। यहाँ पर हालांकि जो कोरोना फाइटर के रूप में चाहे वो पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या नगर निगम के कर्मचारी हो, वह जरूर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की एडवाइजरी है, गाइडलाइन है, उसमें भी अभी भी कुछ एक ऐसा तबका है जो इन कोरोना से जैसे उसे कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, वह निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से लापरवाही कर रहा है। किस तबके की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल फातिमा जी, देखिए कुछ ऐसा तबका जरूर है। देखिए हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं इक्का दुक्का जो ये गाड़ियां निकल रही हैं, इनको कहीं ना कहीं से रोकने की आज आवश्यकता है, इन्हें अवेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक दिन दर्जनों की तादाद में अयोध्या से भी लोग कोरोना के गाल में समाते हुए चले जा रहे हैं। आज ताजे वाकया की बात की जाए कि जिला पंचायत सदस्य की एक प्रत्याशी पूर्व आईपीएस की पत्नी प्रियंका सेन का आज निधन हो गया। आशंका है कि वह कोरोना का ही शिकार हुई। इनके अलावा एक युवा अधिवक्ता की भी आज अयोध्या जनपद से मृत्यु हुई। साथ ही अन्य कई ऐसी जो घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के अयोध्या के लोग सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ तबका ऐसा भी है जो कोरोना को नहीं मानता, यानी कोरोना के संक्रमण से वह भयभीत नहीं है। आज तो क्या जागरूकता की कमी है यहाँ पर?
राघवेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, देखिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भय बिन होए न प्रीत। जिस तरीके से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि बगैर भय के प्रीत नहीं होती है, उसका नमूना जरूर देखने को मिलता है। लोग आज भी डर नहीं रहे हैं। पुलिस विभाग के लोग 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग जागरूक होने को तैयार नहीं है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। अगर गाजियाबाद की बात कर लिया जाए, रमजान का महीना भी चल रहा है, क्योंकि सहरी और रोजा खोलने के लिए लोग निकलते हैं बाहर, मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं सामान, तो उसको नियंत्रण करने के लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? की बात करें या पुलिस प्रशासनिक उन तबके के लोगों से बात करें जो ग्राउंड जीरो पर लोगों को रोकते हैं, उन लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है कि आखिर क्या कुछ बंद करवाना है या क्या कुछ खुलवाना है। सबसे बड़ी चीज एसेंशियल सर्विस के नाम पर सबसे बड़ी चीज ये है कि एसेंशियल सर्विस के नाम पर कुछ भी मार्केट में जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुल रहे हैं। आपको हम इस समय मालीवाड़ा चौक का हाल दिखाएंगे। यहाँ पर बाइकर्स घूम रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई तो लोग तितर बितर होने लगे। एक बाइक पर पुलिस का सिपाही आया तो लोग तितर बितर होने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप जब से देखेंगे लोग घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर मार्केट बंद है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से घर के बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासनिक टीम को भी ये क्लियर नहीं है कि किन शॉप्स को बंद कराना है, किस तरीके से एसेंशियल सर्विस को खुलवाना है। जो दूध की दुकानें हैं या जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं वो कितनी देर खुलनी है, कितनी देर के बाद वो बंद हो जानी है। जैसे पिछली बार देखा गया था जब लॉकडाउन हुआ था तो 2 घंटे के लिए उसे खोलने की अनुमति सुबह थी और 2 घंटे के लिए खोलने की अनुमति शाम को थी। उसके बाद मेडिकल स्टोर्स पूरे दिन खोलने की अनुमति थी। तो ये सबसे बड़ी चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से प्रशासनिक लोग हैं वो भी कंफ्यूज है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो भी घरों से निकल रहे हैं और गाड़ियां लगातार दबाव बढ़ाती जा रही हैं सड़क पर। तो कहीं ना कहीं मार्केट बंद है फिर भी भीड़ कम नहीं है। ऐसे में समझना ये बहुत जरूरी है। लोग यहाँ पर निकल रहे, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की यहाँ पर हो जाती है उन्हें रोक कर पूछना। आपके पास लौटेंगे अतुल शर्मा, मैं आपके पास आती हूँ। मेरठ का क्या हाल है? क्या कर्फ्यू का पालन हो रहा है वहां पर? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है, एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जनता घर में ही बैठी हुई है। अगर रोड की बात करें, मेन रोडों पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अगर गलियों की बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे गलियां हैं, मैं गलियों में जाकर के लाइव दे रहा हूं। यहाँ पर लोग अपने घर में घुसे हुए हैं क्योंकि लगातार सबको कोरोना को खतरा है। कोरोना की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं घातक रूप लेती जा रही है। मेरठ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 729 मामले सामने आए हैं। अगर बात करें कि कोरोना पर किस तरह से काबू लगाया जाए, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता अभी जागरूक नहीं हो पा रही है। अगर जागरूकता की बात करें तो लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अगर रिपोर्टों की बात करें तो अगर सरकारी अस्पताल में चेक करवाते हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसे प्राइवेट में करवाते हैं तो नेगेटिव आती है। सबसे बड़ी बात निकल के ये और आती है कि यहाँ पर आज जनता कर्फ्यू है, आम जनता घर में रुक रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उनको प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है उनको घर में रोकने का। किस तरीके की कार्रवाई आप देख पा रहे पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या चालान भी काटे जा रहे हैं? जी, अगर आज घर से बाहर कोई निकल रहा है, अगर जरूरतमंद कोई आवश्यकता है, किसी काम से निकल रहा है, स्वास्थ्य की समस्या या फिर और कोई अन्य समस्या है तो उस पर ढील छोड़ी जा रही है, लेकिन अगर फिजूल में घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ही वीक एंड लॉकडाउन लगाने का काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जनता बाहर फिजूल में घूम रही है उस पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर काबू लगाने के लिए, काबू करने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक का ये लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे जो जनता है उसको बार बार प्रयास किया जा रहा है घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन जनता फिर भी नहीं मानने को तैयार है, बिगर मास्क के बाहर घूम रही है। जो बाहर घूम रहे हैं उन पर सख्ती से पेश आकर के प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। आपके पास आऊंगे अतुल। प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़े हुए लगातार। आलोक, अगर बात की जाए कर्फ्यू की तो कर्फ्यू की जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए 35 घंटे का जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी है। आपके पास लौटेंगे, राघवेंद्र के पास जाती हूँ। अयोध्या की स्थिति की अगर बात किया जाए तो पीछे की आप तस्वीर दिखाइए।
राघवेंद्र, वहां पर पुलिस प्रशासन काफी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सड़कों पर लोग भी निकल रहे हैं। बिल्कुल फातिमा जी, मैं यही तस्वीरें सीधे आपको दिखाता हूँ। देखिए, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा ड्यूटी पर लगाए गए हैं। आप फायर अफसर हैं? नहीं, आप हैं। प्रदीप कुमार पांडे जी हैं, फायर अफसर हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयार हैं आप कि आज हर जगह सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके? शासन के आदेशानुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार अच्छा, ये केवल शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है आज इस सैनिटाइजेशन में? ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारंभ किया गया है। कितनी गाड़ियों और कितने लोगों की तैनाती की गई है आज इस सैनिटाइजेशन? आज 4 फायर की गाड़ियां हैं और सबसे 12-15 कर्मचारी गाड़ियों से नगर का है। देखिए फातिमा जी, फायर कर्मचारी हैं, लगातार जो है जोखिम, एक बड़ा जोखिम उठाते हुए भी क्योंकि आवाम सुरक्षित रहे इस भरोसे के साथ दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और वाकई यही एक सच्ची सेवा और सच्ची ड्यूटी भी है। देखिए, फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी है, फायर दस्ता जो है सैनिटाइजेशन करने के लिए, जहां अभी तक आग बुझाने को लेकर के तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड कर्मी हमेशा दिखाई देते थे, आज वही सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, यानी यहाँ बिल्कुल एक दिन में पूरी तरीके से शहर सैनिटाइज हो जाए, इसका अभियान भी चलाया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे आलोक मालवीय, क्या वहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए संगम नगरी प्रयागराज की जो मेयर है अभिलाषा गुप्ता नंदी, उन्होंने पूरी तरह से पूरे शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा ले रखा है। इसके लिए वो वार्ड के जो भी पार्षद हैं उन पार्षदों के पास गाड़ी भेजती है और गाड़ी से वो पार्षद पूरे इलाके को सैनिटाइज कराता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सत्ती चौरा का इलाका है और यहाँ पर देखिए सारी दुकानें पूरी तरह से बंद है। पूरी दुकानों को बंद होने के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। हम अगर दूसरी तरफ की बात करें तो आप दूसरी तरफ भी देख सकती हैं फातिमा, पूरी तरह से सन्नाटा है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह पर जो मुख्य दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हुई देखी जा सकती हैं, बाकी की सभी दुकानें बंद है। और फातिमा, इसके साथ ही जो पुलिस बल है वो बराबर यहाँ पर गश्ती कर रहे हैं और लोगों को उनके घर पर जाने के लिए अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। बिल्कुल, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। आलोक शुक्रिया, राघवेंद्र आपका भी शुक्रिया, गौरव आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों तक। दिल्ली से खबर मिल रही है, जेईई मेन की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अप्रैल महीने में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है।